देखिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं कि मैम आपके कॉलियस इतनी धूप को भी कैसे झेल गए। तो इसका मैं अगेन सारा क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी पॉट फिलिंग स्टाइल को, और जो पॉट्स में मैं भरती हूँ। मेरे कम से कम 7-8 वीडियोज़ हैं कॉलियस में, और सब में मैंने एक ही चीज़ बोली है। कॉलियस के अंदर मैं मिट्टी बहुत कम डालती हूँ पॉट में, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ सूखी पत्तियाँ मिट्टी में मिला के, और मैं भर देती हूँ। ड्राई लीव्स जो होती हैं आपको इजीली मिल जाती हैं, मतलब ड्राई मटेरियल जो कार्बन वाला मटेरियल होता है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा भर देती हूँ, जो कि इसके पानी को होल्ड तो रखे, लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने दे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके स्टेम के अंदर खुद पानी होता है। ओवर वाटरिंग ज़्यादा मतलब ओवर वाटरिंग होगी तो डेफिनेटली मर जाएगा। और पत्तियों की खाद जो होती हैं उतना ही पानी अपने पास स्टोर करती हैं जितना कि पौधे को ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी होल्ड नहीं होता है पत्तियों की खाद में। तो ये सारे जो पौधे हैं मेरे पास पत्तियों की खाद में लगे हुए हैं, और आपको पता है चारों दिशाओं में, यानी पूरे टेरेस पर मेरे अलग अलग पॉट्स में ये पौधे लगे हुए हैं, और सारे ही जो कलर थे वो बच गए हैं। अब मैं इनको वापस से कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि बारिश का सीज़न, मॉइस्चर लेवल काफ़ी हाई हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो सबकी वापस से कटिंग लगाकर मैं इनको दोबारा से पॉट तैयार करूंगी, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांचेस जल गई हैं या लीफ जल गई हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। तो अगर आप कॉलियस लगाने का प्लान कर रहे हैं तो देखिए, ये तो अप्रूव हो गया कि टेरेस पर भी चल सकता है। 6-7 घंटे की धूप ये झेल सकते हैं, लेकिन कब झेल सकते हैं? जब इनके पास मिट्टी में भरपूर मात्रा में जो है नमी बनी रहे। दूसरा, अगेन आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं वो भी पौधों को बचाने के लिए काम करते हैं गर्मी से। तो आप इस चीज़ को समझिए, और अपनी मिट्टी जो पॉट की तैयार कर रहे हैं ना, वो परफेक्ट मिट्टी तैयार करिए। मिट्टी पे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और कॉलियस पे मेरे 8 या 10 वीडियोज़ हैं। मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। सब में सेम ही इन्फॉर्मेशन है, बट हाँ, कुछ मैं और बता देती हूँ जो मैं करती हूँ, तो वो देख लीजिएगा। यकीन मानिए, कॉलियस आपके घर से कभी नहीं जाएगा। इतना गर्मी झेल गए हैं तो डेफिनेटली आगे इतनी नहीं पड़े, भगवान कृपा करें हम पर, क्योंकि आने वाले सीज़न में हम इस तरीके से अपना टेरेस तैयार करेंगे या बालकनी तैयार करेंगे कि पौधे कितनी भी गर्मी पड़े झेल जाएं, और भगवान करे पड़े ही ना इतनी गर्मी, क्योंकि ये सबक है हमारे लिए इस बार प्रकृति की तरफ से कि अगर हम अभी नहीं सुधरे तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। और देखिए, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। मेरे टेरेस पर एक भी पौधा कॉलियस का ख़राब नहीं हुआ, लेकिन बालकनी में मैं 4 पॉट लेकर गई थी, चारों के चारों ख़राब हो गए। इसकी हालत आप देख रहे हैं कितनी ख़राब हुई है। और ये 2 पॉट हैं, इनमें भी कॉलियस लगाया हुआ था, जिसमें अलग अलग मल्टी कलर्स थे लगे हुए थे, और बहुत ही शानदार वोशी वाला ये पॉट्स थे। तो मैं ये सोच कर ले गई थी गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले, जब बहुत ज़्यादा पीक पर गर्मियाँ थी, कि मैं इनको बालकनी में ले जाती हूँ, जिससे कि ये सेफ़ रहें। अगर टेरेस पर ख़राब भी हो गए तो बालकनी में सेफ़ रहेंगे। और एक पॉट ये था। यकीन मानिए, इन चारों पॉट्स में से 3 तो देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने खाली कर दिया। इसमें आप देख रहे होंगे अभी ये रूट खड़े हुए हैं, इसमें भी देखिए ये बिल्कुल गल गए। और ये पता है कैसे ख़राब हुए हैं ये? क्योंकि बालकनी, मैंने कल एक सवाल पूछा था कि नॉर्थ फेसिंग जो जिनकी बालकनीज़ हैं उनके पौधे ख़राब हुए क्या? मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि मेरे कॉलियस बिल्कुल ख़राब हो गए वहाँ पर, और एक स्पाइडर प्लांट बिल्कुल जल गया। जो ऊंचाई पर रखे हुए थे, जिन पर लू पड़ती थी, देखिए जो नीचे साइड में थे, जहाँ मैंने थोड़ा सा शेड ऐसा लगा रखा था कि बालकनी में हवा ना आए, वो पौधे बिल्कुल सही रहे। लेकिन जिन भी पौधों पर धूप से नहीं, जो गर्म हवा आई, उससे सारे पौधे एक एक करके ख़राब होते चले गए और मर गए। मेरे टेरेस पर जैसे देखिए ये बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल की वजह से जो हवा है ऊपर से आती है और निकल जाती है। इसी वजह से जो पौधे थे नीचे रखे हुए, वो काफ़ी हद तक सेफ़ रहे। धूप से, अगेन कहूँगी, धूप से नुकसान जितना नहीं हुआ जितना गर्म हवाओं से हुआ है। तो मैं एक तो ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं प्लांटेशन की, वहाँ पर थोड़ा सा अगले साल के लिए ये सोच कर लगाइएगा कि लू से बचे रहें। दूसरा, प्लेस, मेरा तो एक्सपीरियंस पर्सनल ये रहा है, जब भी मैंने प्लेस चेंज किया है, मेरे पौधे 99% मेरे ख़राब हुए हैं, सिर्फ 1% सर्वाइव किए। पता नहीं क्या है ये। तो मैं, आपने देखा होगा, मैं जहाँ जो पौधा रखा है वहीं उसे बचाने की कोशिश करती हूँ, और कृपा भी रहती है भगवान की, ज़्यादातर केसेस में वो बच जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, बट हाँ, जितना एक्सपीरियंस करती हूँ वो एक्सपीरियंस सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि वो गलती आप ना करें जो मैं करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें अगर अप्लाई करते हैं तो कई बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जिन लोगों को अगर 1% भी फ़ायदा हुआ है इस बार की गर्मियों में अपने पौधों को बचाने का, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके साथ और शेयरिंग करूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरे टेरेस पर पौधे बिल्कुल सेफ़ रहे,
जिनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ इतनी गर्मी में, उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी। आप उसी तरीके से प्लान करिएगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो अगले साल डेफ़िनेटली आपके टेरेस पर कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से कोई पैसा नहीं देता है यूट्यूब भाई, और मेरी इनकम तो आप सुनकर हंसेंगे। मैं सिर्फ मेहनत ही करे जा रही हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं है मुझे। तो प्लीज़ शेयरिंग भी कर दिया करिए, लाइक और कमेंट तो ज़रूर करा करिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।